बनाएंगे महाराष्ट्र में संक्रांति वाले दिन बनाया जाने वाला एक बहुत ही बढ़िया सा पकवान, गुड़ की रोटी। काफी बार गुड़ की रोटी और पूरन पोली इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी जो गुड़ की रोटी होती है वो बिल्कुल पतली और करारी बनती है, लेकिन पूरन पोली जो होती है इसमें चना दाल और गुड़ का फिलिंग रहता है और ये बिल्कुल नरम बनती है। तो पूरन पोली बनाते हैं होली वाले दिन और गुड़ की रोटी बनाई जाती है संक्रांति वाले दिन। तो गुड़ की रोटी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पहले देख लेते हैं। रोटी के बाहर के कवर के लिए आपको चाहिए गेहूं का आटा 1.5 कप, चावल का आटा करीब पाव कप, तेल 2 टेबलस्पून, मैदा आधा कप, बेसन आधा कप और घी आधा टीस्पून। फिलिंग के लिए और बाद में रोटी बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कसा हुआ गुड़ 1 कप, चावल का आटा जो आपको रोटी बेलते वक्त इस्तेमाल करना पड़ेगा ये करीब पाव कप है, इलायची पाउडर करीब आधा टीस्पून, भुना हुआ और छिलके निकाला हुआ चना पाव कप, भुनी हुई खसखस आधा टेबलस्पून और तेल करीब 2 से 3 टीस्पून। अब ये जो गुड़ हमने कसा हुआ है ये बिल्कुल अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर रह गए तो ये रोटी बेलते समय बाहर निकल के आ जाएंगे और जब आप इसको सेकेंगे तो बाहर निकला हुआ गुड़ तवे पे चिपक जाएगा और तवा खराब कर देगा। तो इसलिए ये गुड़ बिल्कुल अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए। अब रोटी का आटा बनाने के लिए पहले 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लीजिए। जब तक तेल गरम होता है तब तक आटे में हम बाकी की चीजें मिला लेते हैं। इस आटे में मिलाना है बेसन, मैदा, आधा टीस्पून घी और तेल जो कि अब अच्छे से गरम हो गया है वो भी इसमें डाल दीजिए। इसे पहले थोड़ा सा हाथ से मिला लेते हैं और अब पानी इस्तेमाल करके आपको इसका आटा गूंद लेना है। ये जो आटा बनेगा इसको ज्यादा नरम नहीं बनाना, ये पूरी की आटे की तरह थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अब ऊपर से बस थोड़ा सा घी और लगा लेते हैं और एक बार फिर से गूंद लेते हैं। अब इसे ढककर रख देते हैं और फिलिंग बना लेते हैं। सबसे पहले मिक्सर में डालकर इस भुने चने की अच्छे से पाउडर बना लेते हैं। और ये चना पीसते वक्त भी ध्यान रखिए कि इसमें भी बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े ना रहें, क्योंकि हमें इसे भी गुड़ में मिलाना है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास ये भुना हुआ चना नहीं है तो इसके बदले आप आधा कप बेसन 2 टेबलस्पून तेल में अच्छे से भून लीजिए और फिर आप ये चने की पाउडर के बजाय ये भुना हुआ बेसन गुड़ में मिला सकते हैं। तो अब ये चना पिसकर बिल्कुल बारीक बन चुका है। अब इस गुड़ को एक अलग पतीले में निकाल लेते हैं जहां पे हमने इसको अच्छे से गूंदना है। और अब इसमें मिला लेते हैं भुनी हुई खसखस, पिसा हुआ चना, इलायची पाउडर और थोड़ा सा तेल पहले यहाँ मैं डालूंगी और अब इसे अच्छे से मिलाते हुए गूंद लेना है। इस गुड़ को आप बिल्कुल अच्छे से गूंद लीजिए, ये बिल्कुल पेढ़े की तरह बन जाना चाहिए। तो अब हमारी ये गुड़ की फिलिंग बनकर तैयार है। अब इस गुड़ से करीब 1 से 1.5 इंच बड़े इस तरह से गोले बना लेते हैं और इनको दबाकर चपटा भी कर देते हैं। अब फिलिंग को ढककर रख देते हैं और उसी तरह आटे से भी गोले बना लेते हैं। इससे भी हमें उसी आकार के गोले बनाने हैं जैसे हमने गुड़ के फिलिंग के बनाए थे। और अब हम रोटी बेलना शुरू कर सकते हैं। पहले धीमी से मध्यम आंच पर एक तवा गरम करने के लिए रख दीजिए और अब आटे के 2 भाग ले लीजिए और गुड़ का 1 भाग। अब आटे का 1 भाग इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए थोड़ा सा और बड़ा और फैला दीजिए। अब गुड़ का 1 भाग उसमें रख दीजिए और आटे के दूसरे भाग से इसे भी थोड़ा चपटा बनाकर गुड़ को ढक दीजिए। अब हमें इसकी किनार बंद करनी है
लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी किनार मैं पूरी तरह से बंद नहीं कर रही। इसमें बीच बीच में छोटी छोटी जगह मैंने ऐसे ही खाली रखी है, और ये इसलिए ताकि आप जब ये रोटी बेलेंगे तब गुड़ जो है ये पूरा बिल्कुल इसकी किनार तक पहुंच जाएगा। और अगर किनार तक नहीं पहुंचा तो सेकने के बाद रोटी की जो एज है, किनार है, वो खाते समय आपको थोड़ी सी कड़क यानी कि कठिन लगेगी। तो अब इसे बेलना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से चावल का आटा अच्छे से लगा लीजिए और अब इसे बिल्कुल पतला बेल लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे और पतला बनाने के लिए आप बीच बीच में और थोड़ा चावल का आटा भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल करीब 1 मिलीमीटर ही इसको मैं मोटा रखूंगी। तो ये रोटी जो होती है ये बिल्कुल पतली बनती है। और अब इसे हाथों पर उठा लीजिए और गरम तवे पर डाल दीजिए। करीब आधा मिनट तक सेकने के बाद इसको पलट देते हैं, और जिस तरह से इस साइड में अच्छे से ब्राउन दाग आ गए हैं वैसे ही दूसरी बाजू में भी आने चाहिए। दोनों तरफ अच्छे से सेकने के बाद इसे तवे पर से उतार लीजिए, और इसी तरह बाकी के आटे और फिलिंग की भी रोटियां बना लीजिए। जब आप सेक कर रोटियां निकालते हैं तवे पर से तो ये ध्यान रखिए कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रोटियां रखेंगे गरम गरम तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो इसलिए जितना हो सके इन्हें फैला कर रखिए, और ठंडा होने के बाद फिर आप एक के ऊपर एक इनको स्टैक कर सकते हैं। तो बाकी के गुड़ की और आटे की मैंने ये रोटियां बना ली हैं। इसको परोसते वक्त घी के साथ परोसिए। आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। जरूर बनाकर देखिए, और आपके जो भी सवाल हो या कोई कमेंट्स हो तो जरूर चैनल पर पोस्ट कीजिए। धन्यवाद।